नाक के रास्ते पेट तक पहुंचने वाली एक पतली सी ट्यूब। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ये जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जितनी आम है उतनी ही कह सकते हैं पेचीदा भी। और हाँ, कई मामलों में तो ये जान बचाने का एक बहुत ज़रूरी जरिया बन जाती है। और यही सवाल इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है। देखिए, बात सिर्फ एक ट्यूब डालने की नहीं है। ये एक ऐसा सफ़र है जहां हर मोड़ पर, हर इंच पर ज़बरदस्त सटीकता और बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भी चूक हो जाए तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो आखिर ये नेज़ोगैस्ट्रिक या जिसे शॉर्ट में एनजी ट्यूब कहते हैं, ये है क्या? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक पतली लचीली सी ट्यूब है जो नाक से होकर पेट तक एक टेम्पररी रास्ता बना देती है। और इस रास्ते का इस्तेमाल दो खास कामों के लिए होता है, या तो मरीज को पोषण देना या फिर उनके पेट से कुछ बाहर निकालना। ठीक है, तो अब जरा इस मामले में और गहराई से उतरते हैं। सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक ट्यूब नहीं है, बल्कि कई मरीजों के लिए यह सच में एक जीवन रेखा, एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। तो देखिए, एनजी ट्यूब के दो मेन काम हैं। पहला, उन मरीजों को खाना, पानी और दवाएं देना जो किसी भी वजह से मुंह से ठीक से निगल नहीं पा रहे हैं। और दूसरा काम है पेट से फालतू हवा या तरल पदार्थ निकालकर प्रेशर कम करना। इसी प्रोसेस को गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन भी कहते हैं। और हाँ, ये फैसला कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। डॉक्टर इसकी सलाह तभी देते हैं जब मरीज को निगलने में कोई गंभीर दिक्कत हो, या उनकी आंतों में कोई रुकावट आ गई हो, या फिर किसी बड़े ऑपरेशन के बाद पेट को थोड़ा आराम देना बहुत ज़रूरी हो। इन सभी सिचुएशन में ये छोटी सी ट्यूब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये ट्यूब आखिर डाली कैसे जाती है। देखिए, एनजी ट्यूब डालना सिर्फ एक मेडिकल प्रोसीजर नहीं है, ये एक तरह की कला है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के हुनर और ध्यान की कड़ी परीक्षा होती है। ये वाकई में एक बहुत सधा हुआ काम है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है सही माप लेना। ज़रा सोचिए, अगर ट्यूब थोड़ी भी लंबी या छोटी हुई तो वो अपनी सही मंजिल यानी पेट तक ठीक से नहीं पहुंचेगी और इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये माप लेते कैसे हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन ज़बरदस्त तरीका इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं NEX विधि। इसके नाम में ही इसका पूरा राज छुपा है। N यानी नोज, नाक की नोक से, E यानी एयरलोब, कान के निचले हिस्से तक, और फिर वहां से X यानी एक्सफॉइड प्रोसेस, जो सीने की हड्डी का सबसे निचला सिरा होता है, वहां तक। बस यही सटीक माप ये पक्का करता है कि ट्यूब का सफर पेट में ही जाकर खत्म हो। ट्यूब डालते वक्त मरीज को सीधा बिठाकर उनकी ठुड्डी को छाती से सटाने के लिए कहा जाता है। ये सुनने में तो एक छोटा सा काम लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान कमाल का है। ऐसा करने से सांस की नली का रास्ता थोड़ा बंद हो जाता है और खाने की नली का रास्ता खुल जाता है। इससे ट्यूब के फेफड़ों में जाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। फिर मरीज को पानी के छोटे छोटे घूंट निगलने के लिए कहा जाता है और हर घूंट के साथ ट्यूब को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। चलिए, ट्यूब अपनी तय की हुई लंबाई तक अंदर जा चुकी है, लेकिन सफर यहां खत्म नहीं होता। असल में अब आता है सबसे जरूरी पड़ाव और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्यूब वाकई सही जगह पर है? यह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ है। और ये वो सवाल है जो हर हेल्थ केयर वर्कर के दिमाग में सबसे ऊपर होता है, क्योंकि अगर ट्यूब गलती से पेट के बजाय फेफड़ों में चली गई और किसी ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो नतीजा जानलेवा हो सकता है। इसीलिए इसकी जगह को कंफर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये पक्का कैसे होता है? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है पीएच टेस्ट। इसमें ट्यूब से पेट का थोड़ा सा तरल पदार्थ बाहर खींचकर उसकी एसिडिटी चेक की जाती है। क्योंकि पेट का माहौल बहुत एसिडिक होता है, तो अगर पीएच 5 या उससे कम आता है तो ये एक अच्छा इशारा है कि ट्यूब सही जगह है। लेकिन जो तरीका गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो है एक्सरे। एक्सरे एक फोटो सबूत की तरह साफ साफ दिखा देता है कि ट्यूब का सिरा पेट में है या कहीं और। कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। और हाँ, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि मेडिकल साइंस वक्त के साथ कैसे बदलता है। पहले एक वूश टेस्ट नाम का तरीका बहुत चलता था। इसमें ट्यूब में हवा डालकर पेट पर स्टेथोस्कोप से आवाज सुनी जाती थी। लेकिन बाद में रिसर्च ने साबित किया कि ये तरीका बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है और अब इसे इस्तेमाल करने की सलाह कतई नहीं दी जाती।
और सही जगह की पुष्टि करना कितना गंभीर मामला है, इसका अंदाजा आप दुनिया भर की हेल्थ एजेंसियों के दिशा निर्देशों से लगा सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स हेल्थ एजेंसी, जो इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। उनके मुताबिक अगर गलत जगह पर लगी ट्यूब की वजह से मरीज को कोई गंभीर नुकसान पहुंचता है या उसकी जान चली जाती है, तो इसे ऑस्ट्रेलियन सेंटिनल इवेंट माना जाता है। अब ये सेंटिनल इवेंट क्या है? इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवा में हुई एक ऐसी बड़ी चूक जिसे रोका जा सकता था और जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब साफ है, ट्यूब की जगह की जांच कोई ऑप्शन नहीं, ये एक अनिवार्य शर्त है। अच्छा, तो एक बार ट्यूब सही जगह पर लग गई और कंफर्म भी हो गई, तो यात्रा का एक पड़ाव तो पूरा हो जाता है। पर यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। अब शुरू होता है लगातार देखभाल और मैनेजमेंट का दौर, ताकि मरीज को आराम मिले और कोई नई परेशानी खड़ी ना हो। ट्यूब लगे रहने के दौरान कुछ आम दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए फीडिंग बहुत तेजी से दी जा रही है, तो मरीज को उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। या अगर ट्यूब को ठीक से फ्लश ना किया जाए तो वो जाम भी हो सकती है। पर अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर समस्याओं की वजह पता होती है और उनके समाधान भी काफी सीधे होते हैं। रोज की देखभाल में कुछ चीजों का खास ध्यान रखा जाता है, जैसे हर रोज ट्यूब की बाहरी लंबाई को चेक करना, ये देखने के लिए कि वो अपनी जगह से खिसकी तो नहीं है। हर कुछ घंटों में उसे पानी से साफ करना ताकि वो ब्लॉक ना हो। और हाँ, मरीज के आराम के लिए उनके मुंह और नाक की सफाई भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बिस्तर के सिरहाने को थोड़ा ऊपर रखने से पेट का एसिड वापस गले में आने का खतरा भी कम हो जाता है। और अब आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, यानी ट्यूब को निकालना। जब ट्यूब की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसे सुरक्षित तरीके से हटाना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे लगाना था। ट्यूब निकालने का प्रोसेस आमतौर पर बहुत तेज होता है। मरीज को एक गहरी सांस लेकर उसे रोकने के लिए कहा जाता है और ठीक उसी दौरान एक ही स्मूथ मूवमेंट में ट्यूब को बाहर निकाल लिया जाता है। और सांस रोकने के पीछे भी एक बहुत जरूरी वजह है। इससे यह पक्का हो जाता है कि ट्यूब निकालते समय कोई भी तरल पदार्थ गलती से फेफड़ों में ना चला जाए। तो एक मामूली सी दिखने वाली प्लास्टिक की ट्यूब, उसका ये पूरा सफर हमें दिखाता है कि इसके पीछे कितना विज्ञान, कितना हुनर और कितनी बड़ी जिम्मेदारी छिपी होती है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हेल्थ केयर में ऐसी और कितनी छोटी छोटी सी दिखने वाली चीजें हैं जो असल में बहुत असाधारण हैं और जिन पर हमें और आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।